नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी के द्वारा नोटिफाइड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में जारी हुआ है। इसमें हम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न और बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम करने और फॉर्म फिल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की पोस्ट एक कांस्टेबल की पोस्ट है। वो उनका पे स्केल कांस्टेबल के बराबर होता है। ड्राइवर रैंक होती है। इनकी पोस्टिंग सेवरल प्लेसेस में आती है। इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, वैकेंसीज़ की, एज लिमिट क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न मतलब स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, पे स्केल के बारे में बात करने वाले हैं और क्वालिफ़िकेशंस और वो सारी बातें जो नोटिफिकेशन में जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके ना जानने से फॉर्म फिल करना भी ख़राब हो सकता है और आपको फ्यूचर में ज्वाइनिंग के टाइम भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो आप इन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल ड्राइवर इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जो कि डिफाइंड है वो नहीं है, वो हैं अगर आप, तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसलिए तभी इस वीडियो में आप आगे बढ़ें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर आपकी रिलेटिव या नॉन पर्सन है तो ही आप आगे बढ़े, नहीं तो आप इस वीडियो को इजीली स्किप कर सकते हो। नोटिफिकेशन की तरफ जाने से पहले मैं इसके प्रोसेस की बात करना चाहूँगा। इसमें प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें पहला प्रोसेस जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि पैन इंडिया होगा, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई। जो भी पर्सन इसको क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब लगभग 20 गुना कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे, उनको फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसी टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसको जो पास कर लेगा ट्रेड टेस्ट होगा, वो व्हीकल से रिलेटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी नॉलेज ली जाएगी। फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद मेरिट डिसाइड होगी। जैसे भी होगा उसके बाद आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो डेट ऑफ सबमिशन 24 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक है। क्या 15 अक्टूबर तक है। ये ध्यान रखिएगा इस कि फॉर्म फिल करना भूल ना जाएं। और इसमें डेट ऑफ करेक्शन मतलब अगर कोई गलती होती है आपसे तो कब कितना किस डेट को आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप उसे करेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्ट कर रहे हो तो उसके 200 रुपीज़, और अगर आप सेकंड टाइम करेक्ट कर रहे हो तो 500 रुपीज़ का फ़ी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये गलतियां करना इसमें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और आपसे होती है तो उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उसके लिए आपको फ़ाइन देना ही पड़ेगा। टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं तो दिसंबर और जनवरी सभी में हमने देखा। और एग्ज़ाम के बारे में भी HCM की बात करते हैं, चाहे कांस्टेबल की बात करते हैं, उनमें भी टेंटेटिव डेट्स यहीं दे रखी थी। आगे बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा और पैन इंडिया में होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो पैन इंडिया में, क्योंकि ये SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए रीजंस डिसाइड किए जाते हैं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को जो पास करेगा लगभग 20 टाइम्स पास करेंगे। 20 टाइम्स। अगर मान लो 700 वैकेंसी है तो 14,000 बच्चे पास होंगे। ठीक, ऐसे ये तो हम जानते हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सभी ये दिखा रखे कि नॉट सूटेबल फॉर
पर्सनस विद बेंचमार्क एंड डिसेबिलिटी और फीमेल पर्सन के लिए नहीं है। ये मैंने सब आपको बता ही दिया पहले ही, इसके स्टार्ट करने से पहले ही। अगर हम बात करें पे स्केल की, पे स्केल इसका वही पे स्केल है जो एक कांस्टेबल का है, 21,700 से लेके 69,100 तक। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये पे लेवल 3 में आती है। ठीक, वैकेंसीज़ की बात करें तो 737 वैकेंसीज़ है लगभग, और इसको हमने पता है कि इसका 20 टाइम्स ही CBE को क्वालिफाई करके PMT में जाने वाले, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस और MT के लिए इतने ही जाने वाले हैं। अगर हम बात करें आगे इसमें तो 316 वैकेंसीज UR की, EWS की 66 है, OBC की 153, SC की 72 और 47 ST की है, और टोटल इतने। हम इतना भी जानते हैं 10% जो है रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए, जैसे आप देख सकते हो ये अलग से कोटा प्राप्त करके बैठते हैं। अगर हम बात करें तो ये साफ दर्शा गए, आप दिखा रखा है 10% उसके लिए कोटा है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 23 साल तक की, 21 से लेकर 30 साल तक, सॉरी 21 से लेकर 30 साल तक का इसमें एज लिमिट है। ठीक, बाकी रिलैक्सेशन तो आपको पता ही है, SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का ये है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है फिक्स। अगर आप डिपार्टमेंटली हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनकी भी डिफाइन कर रखी है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, ये मान लो कोई MTS पोस्ट पे है या किसी भी पोस्ट पे है तो उसके उनके लिए 40 ईयर तक का होता है। ऐसे OBC में है तो फिर और 3+ का ऐड हो जाता है, फिर उसमें 5 का ऐड हो जाता है अगर आप SC ST से हैं तो। ठीक, क्वालिफिकेशंस जानते हैं आप कि उसके लिए हमें 12th पास चाहिएगा, हैवी लाइसेंस चाहिए होगा इसके लिए। ठीक, डेट ऑफ बर्थ के रूप में हम 10वीं को दिखा सकते हैं इजीली। अगर हम बात करने वाले हैं अब इससे आगे जाके हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट्स की। देखो सर्टिफिकेट्स का अवेलेबल होना, सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हैवी लाइसेंस के, हैवी लाइसेंस की जो है ना, हैवी लाइसेंस तो आपको ट्रेड टेस्ट के टाइम चाहिएगा, ट्रेड टेस्ट के टाइम हैवी लाइसेंस। ठीक, उस टाइम उसकी कोई डेट डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आप ये OBC EWS इनकी सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो आपको क्रूशियल डेट से पहले, जो क्रूशियल डेट है वो फिक्स कर रखी है हमने क्लोजिंग डेट को। क्या, क्लोजिंग डेट को हमने क्रूशियल डेट फिक्स कर रखी है। उससे इस डेट से पहले हमारे पास और डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बात करो EWS सर्टिफिकेट्स की, OBC कैटेगरी की, या जिससे भी आप बिलोंग करते हो, अगर आप नहीं अवेलेबल करवा पाओगे उस टाइम तो फिर आपको जनरल पोस्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 चाहिए, हैवी व्हीकल चलाने वाला चाहिए, हैवी व्हीकल का लाइसेंस हो, हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस हो। ठीक, मेंटेनेंस वगैरह ये तो ऐसा ही है, मतलब कुल मिला के +2 चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस चाहिए। ठीक, इनका नॉलेज तो होगी तभी तो इतना। NCC के लिए पता ही है आपको, मेरिट पे जो टोटल वाले मार्क्स होंगे उस पर 5% का C सर्टिफिकेट पे, 3% का B सर्टिफिकेट पे, 2% का A सर्टिफिकेट पे। ये भी है, RRU के लिए भी है ऐसे ही, जो डिफाइन कर रखी है क्लासेस के हिसाब से। देखो अप्लाई की बात नहीं करते हम, अप्लाई तो प्रोसेस है जैसा भी है, लास्ट में दे रखा है PDF में, आप इजीली उसको देख के कर सकते हो। अगर आप फ़ीस की बात करते हैं तो सभी के लिए 100 रुपये फ़ीस है। इसमें पता है आपको फीमेल तो है ही नहीं, वो फीमेल नहीं है और फिज़िकली वीकर सेक्शन भी नहीं है, तो SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 फ़ी है, एग्जेम्प्टेड है ये सब। ठीक, बाकी तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन होगी। करेक्शन की मैंने बता ही दी है, 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। ये 2 बार ही कर सकते हो आप करेक्शन। जैसे करेक्शन के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे आपको फर्स्ट टाइम के लिए, और फिर कोई दिक्कत हो गई फिर आपको 500 रुपये लगेंगे आपके। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पैन इंडिया होगा, ये सब रीजन के अकॉर्डिंग बांट रखा है। ठीक, रीज़न के अकॉर्डिंग बांट रखे हैं, जैसा आपका रीज़न होगा आप उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते। देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पहले, फिर PMT होगा, वहीं उसी दौरान DV भी चलेगा। जो उसको क्वालिफाई कर पाएगा उसी की DV करवाई जाएगी। ट्रेड टेस्ट के लिए फिर आपको बाद में बुलाया जाएगा, जो पास आउट हो जाएंगे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तो हर पुलिस का पार्ट है, क्योंकि इसके बिना तो चलेगा ही नहीं कुछ भी। आफ्टर ऑल तो लॉ एंड ऑर्डर का ही काम होता है। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें तो ये 4 भाग में बांट रखा है। पहले की बात करें तो
जीके जनरल अवेयरनेस है, फिर रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस, फिर थोड़ा मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये टोटल मिला के 50 नंबर की है। और 50 नंबर का ही आपको मोटर व्हीकल के बारे में पूछा जाएगा, जैसे रोड साइंस, ट्रैफिक रूल्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सिग्नल्स, मेंटेनेंस, ये ऐसे ऐसे ऑपरेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही ईजी आएंगे, आप इजीली इसको 90 मिनट्स में फिनिश कर सकते हो। वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि ज़्यादा इतनी नहीं है। जैसे कि हमने पिछली बार जो पिछले साल वाला बात की थी मिनिस्ट्रियल वाले की, तो वो तो 0.5 की लेके चल रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा टफ था। ठीक, ये दो इंग्लिश और हिंदी में होगा, हमने जान लिया। अगर आपको RTA लगानी तो 50 रुपये में RTA लगेगी। अगर आपकी क्वेश्चन 50 रुपये पर क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत महसूस होता है आपको तो। ठीक, जनरल अवेयरनेस का पार्ट एक्सप्लेन कर रखा है कुछ थोड़ा थोड़ा, इसमें जीके होगी, करंट अफेयर्स होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी सभी का पता है आपको। ये कांस्टेबल का भी यही सिलेबस था इस चीज़ में, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तभी तो कह रहा हूँ दोस्त मैं कि सभी के टेंटेटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिसंबर और जनवरी में हैं, तो आप तैयारी कीजिए। आप ज़्यादातर अगर आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस सभी को फॉर्म फिल कर दीजिए, और अपने आप को फिट रखने के लिए भी सुबह वर्कआउट करने के लिए जाइए, फिर दिन भर तैयारी कर सकते हो। फिर करते हैं रीजनिंग की बात। देखो जनरल इंटेलिजेंस भी वही है, विजुअलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ब्लड, नॉन वर्बल, न्यूमेरिकल सीरीज, ये सभी ऐसे ही है। बात करें मैथ की, बात करें रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, डिस्काउंट, वही बेसिक मैथ है ये, बेसिक वाला। देखो, और बात करें ये जो ये छोटे से ही पार्ट ही 50 मार्क्स को कैरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी भी कवर हो सकता है। इसकी बुक्स आएंगी, 1-2 बुक्स आएंगी, उसको आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक, अगर जो CBE को क्वालिफाई कर लेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद उसका नंबर आने वाला है PMT के लिए। ठीक, क्योंकि हमने बात की थी पहले ही कि 20 गुना लगभग बुलाए जाएंगे उसमें, और उस टाइम फिर जैसा भी होगा। एंडोरेंस की बात करते हैं तो एंडोरेंस में तो आपकी क्षमता देखी जाएगी। 1600 मीटर जो रेस है वो 7 मिनट में करनी पड़ेगी, 12.5 फीट लॉन्ग जंप और फिर 3.5 फीट हाई जंप। अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई रेस के बाद जो क्वालिफाई कर जाएगा उसी को लॉन्ग जंप में बुलाया जाएगा, फिर जो लॉन्ग जंप को क्वालिफाई कर जाएगा उसी को हाई जंप। इन लॉन्ग जंप और हाई जंप में दोनों में 3-3 चांसेस मिलेंगे। अगर आप फिर भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप हट जाइए। ऐसे ही एज का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसको, 30-40 का तो 8 मिनट का, अगर अबव 40 है तो 9 मिनट में करना पड़ेगा। ठीक, फीमेल के लिए तो पोस्ट है ही नहीं, तो अब क्या कहें, तो उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये मैंने बता ही दिया। सब लॉन्ग जंप, हाई जंप मस्ट क्लियर है, 3 चांसेस। ओके, ठीक, अब बात करते हैं मेजरमेंट की। हमने बात कर ली एंडोरेंस की, अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट के लिए मिनिमम 170 हाइट चाहिए, 170। रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है 5 सेंटीमीटर का, अगर आप ST में हैं या फिर आप हिल्स एरिया से हैं तो। मतलब आप अगर आप SC से हैं और आप OBC से हैं, आपको कोई हाइट में कंसेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो ये इंसिल के लिए चेस्ट में भी अगर 81 सेंटीमीटर की मिनिमम मांग रखी है विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब 81 to 85 इज़ कंपलसरी। 5 सेंटीमीटर वो इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब कि हमने देखा कि हाइट में 170 सेंटीमीटर मिनिमम जो चाहिए बिना किसी क्राइटेरिया के, और इसमें 81 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक, ST और हिल्स वालों के लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। और अगर आप किसी सर्विंग या रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल के बेटे या बेटे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। अच्छा, ये हाइट और जो चेस्ट की जो रिलैक्सेशन है ना, वो अगर आपको सर्टिफिकेट पहले दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो फिर ये माना कैसे जाएगा कि आप उससे बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो DV की तरह ही हो गया ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरह ही हो गया। ठीक, अगर हम बात करने वाले हैं अब आगे ट्रेड टेस्ट की, जो कि क्वालिफाइंग बेस्ड है खाली। हमने बात की अभी एक, तुमने CBE की बात की। ठीक, वो ये बेसिक से क्वालिफाइंग बेस्ड है, लेकिन इसमें भी मिनिमम मार्क्स तो आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको कंटिन्यू ये आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको मिनिमम मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। ये PMT के बाद होगा, फिर इसकी डेट दी जाएगी। इसी के दौरान इसी में ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल में।
ठीक। अब फिर वो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी के ऊपर कि वो डिजी लॉकर से, अगर डिजी लॉकर पे अवेलेबल नहीं है तो आपके लाइसेंस को फिर कंसर्न अथॉरिटी को भेजकर चेक किया जाएगा, चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल वाला हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो। ठीक। अगर हम बात करें कि ट्रेड टेस्ट में क्या दिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट 150 नंबर का होगा। कितने का होगा? 150 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें 50, ये 50, ये मार्क्स में डिवाइड कर रखा है। 50 मार्क्स का ये होगा, 50 मार्क्स का ये, और 25 मार्क्स का ये, और 25 का ये। मतलब कि इन सभी को 4 सेक्शन में बांट रखा है। सारे ट्रेड टेस्ट को 4 सेक्शन में बांट रखा है। इसमें होगा, अगर आप ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल चलाई जाएगी आपसे, फॉरवर्ड में और रिवर्स में, और पार्किंग लगाना, ये 50 नंबर, आप 50 में से 50 इजीली ग्रैब कर सकते हो। ये तो लाइट मोटर व्हीकल है। अगर आपने बनवा रखा है तो आप इजीली 4 व्हीलर को फॉरवर्ड, बैक और रिवर्स में कर सकते हो। अगर आप ड्राइविंग की हैवी व्हीकल की बात करते हैं, उसमें भी सेम केस है। मतलब दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि आप टोटल में से 50% ले रहा, आपको हर सेक्शन का 50% लेना पड़ेगा। अगर आप, हमने देखा कि लाइट मोटर व्हीकल था, हैवी मोटर व्हीकल था, और फिर साइंस के बारे में बात करेंगे, मतलब नॉलेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, साइन, रोड साइंस, ये वगैरह 25 में से, इसमें भी सब में 50% एटलीस्ट लेना ज़रूरी है। ठीक। और इसमें मोस्ट ऑफ देखो सब पास कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न में तो कुछ है नहीं इतना, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ये मेंटेनेंस के, वाटर लेवल, बैटरी चेक करना, प्रेशर, कूलेंट वगैरह, ये इसमें भी इजीली, मतलब ये क्वालिफाइंग तो है, इजीली क्वालिफाई भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम, आपको मेन स्कोर तो CBE में करना पड़ेगा, मेरिट में आपको टच करना है। तो और इसकी एज भी 30 तक है, तो फिर इसका और चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि हैवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है ना, उसमें टाइम लगता है उसको करने में, कंप्लीट करने में। तो इसके लिए एज क्राइटेरिया इसलिए 30 साल तक का दे रखा है। मेडिकल जनरल सा होता है, जो सभी एग्जाम्स के लिए होता है, उसको आप इजीली कर सकते हो। 6x6 की विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, फिर क्लासेस विद ग्लासेस 6x12 की होनी चाहिए। बस हो गया है लगभग। ये हमने डिसाइड कर लिया था, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि ये पुराने सब क्वालिफाइंग नेचर होगा, जो इसको क्वालिफाई करेगा वो इसमें बुलाया जाएगा, इसमें के दौरान DV होगा। अभी अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसके लिए 12th क्लास पास आउट चाहिए, हैवी लाइसेंस चाहिए। ठीक। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि मार्क्स सिस्टम होगा। ठीक। ट्रेड टेस्ट होगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट को ईजीली से भर दीजिए दोस्तों। यही था नोटिफिकेशन। जो भी डेट्स दे रखी है उससे पहले भर दीजिए, तैयारी कीजिए। कम समय रह रहा है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने मैक्सिमम है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद तो आपको सिर्फ जो होगा प्रैक्टिकल होगा, फिजिकल हो, चाहे ट्रेड टेस्ट हो, चाहे मेडिकल हो, उसको आपके एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। आप 4 महीने कड़ी मेहनत कीजिए और लगे रहिए और जॉब को ग्रैब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।